हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा प्री पीएचडी कोर्स वर्क फीस से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बताएंगे, देखिए कैसी रिसीट है, कैसे रसीद आपको डाउनलोड करनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि फ़ीस सबमिट कैसे करनी है। अब देखिए, जैसे ही आप फीस सबमिट करोगे, कल स्टूडेंट्स के साथ इशू आ रहा था, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के साथ। वो बोले कि सर हमारी फ़ीस तो 12,500 रुपये है, लेकिन जब फ़ीस डिडक्ट कर रहे हैं वहाँ पर 25,000 शो हो रहा है। फिर शाम होते होते उनमें से एक स्टूडेंट ने बताया कि सर हमारी जो परेशानी थी वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, अब फिर से उनका 12.5 शो करने लगा है। तो ये परेशानी थी तो उनकी ये सॉल्व हो गई है। बाकी देखिए, पार्ट टाइम वालों के साथ इशू है ही। पार्ट टाइम वालों के साथ एक तो कंसेंट का इशू चल रहा है कि सुपरवाइज़र से कंसेंट कैसे ली जाए। ठीक है, और सुपरवाइज़र से या तो वो डायरेक्टली मिल सकते हैं, डायरेक्ट मिलकर बात कर सकते हैं कि सर हम आपके अंडर में पीएचडी करना चाहते हैं, प्लीज़ अनुमति दें। ठीक है, फ़ोन कॉल करोगे आप, कॉल का जवाब मुश्किल मिलेगा। 10% केस में मिल सकता है, 90% केस में कॉल का जवाब नहीं मिलेगा, या मैसेज का। ठीक है, जवाब मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली मिल सकते हो। देखिए, पीएचडी करना जा रहे हो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये लाइन हमने क्यों बोली है? अगर आप पहली बार में ही कॉल करोगे, ठीक है, कॉल कर कर सोचोगे कि आपको अनुमति मिल जाए। अब भाई साहब, पार्ट टाइम वालों को एक तो सुपरवाइजर्स राजी नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत कम राजी हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। ठीक है, उनसे बात कर लीजिए आप, क्योंकि पार्ट टाइम वालों के साथ इशू रहता है। ठीक है, कैसे आएंगे, कैसे वर्क करेंगे। जब आप देखिए शुरू में ही एक दिन नहीं मिल पा रहे वो, तो सुपरवाइज़र के नज़र में क्या इमेज बनेगी? आप डायरेक्ट कॉल कर कर सीधा बोल रहे हो सर हम आपके अंडर में पीएचडी करना चाहते हैं। तो भाई साहब, आप फेस टू फेस मिल लीजिए। ठीक है, फेस टू फेस मिलोगे तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, अब फ़ोन पर कैसे बात कर रहे हैं, उनको क्या पता कैसे हैं, कहाँ से हैं। ठीक है, कितनी भी बता दीजिए, एक इम्प्रेशन नहीं जमा पाओगे आप। डायरेक्टली मिलोगे, बात करोगे सामने से, तो उनको लगेगा कि हाँ आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो जो इमेज पार्ट टाइम वालों को लेकर बना रखी है, उसको थोड़ा सा यहाँ सुधारना होगा। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ पर हो? हाँ, हम लोग पहुंचने वाले हैं। आगरा पहुंचने वाले हो? नहीं नहीं, फरे। अच्छा, फरा। हाँ। अच्छा, ठीक। हम लोग कहाँ आएंगे, खनवार या खंडारी? खंडारी आना है, जहाँ हम पहले रहते थे ना, रोहितास भाई के ऊपर, वहीं पर ही है। हाँ। अच्छा, वही ऊपर हाँ है। हाँ, दोबारा से आ गए फिर से हम। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं आना है, वो तो देखा हुआ आपने दोनों ना। अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक डायरेक्ट आ जाना आप। ठीक, ठीक। ओके। तो इसलिए देखिए, हमारा सजेशन तो यही है कि आप डायरेक्टली मिल लेना है। ठीक है जी। और रही बात फीस रिसीट की, फीस की रसीद की, ये एक स्टूडेंट ने फीस सबमिट की है। फीस कल भी स्टूडेंट्स की इजीली सबमिट हो गई थी और रिसीट भी मिल गई थी। ठीक है, रिसीट मिल गई है, रसीद मिल गई है। तो रसीद डाउनलोड कर लेना है, इसको संभाल कर रख लेना है, क्योंकि ये आगे तक काम आने वाली है। कोर्स वर्क में भी ये काम आएगी, उसके बाद जब फेलोशिप लगाओगे तब भी काम आएगी, एग्ज़ाम में काम आएगी, हर जगह काम आएगी। एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे तब काम आएगी। तो इसलिए इसको 2-3 प्रिंट निकाल कर अपने घर पर रख लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा प्री पीएचडी कोर्स वर्क फीस स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल आएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना बिल्कुल जो दे रखा है वो सही दिया होगा। यहाँ पर आपको मेल भी आएगा। ये यूनिवर्सिटी की कॉपी है, ये अलग कर ली जाएगी जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे, ठीक है जी। ये पेमेंट डेट है कब की, पेमेंट किसके लिए की, सब्जेक्ट, ये डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। ये स्टूडेंट की कॉपी है, ये अपने पास रखनी है, आगे तक ये चीज़ें काम आएंगी। तो यहाँ पर हमारा पर्पस 3 मुद्दों को लेकर था। एक तो फीस की रसीद को लेकर, ठीक है, इसको संभाल कर रखना। किसी की अगर फीस डिडक्ट हो गई और रसीद नहीं मिल पाई या रिसीट नहीं मिल पाई तो पेशेंस बना कर रखें। एक सर की क्या है 2-3 घंटे में फिर रसीद आ गई थी, रिसीट आ गई थी, ठीक है जी। इसलिए परेशान ना होना है, क्योंकि 24 घंटे में आपकी जो रसीद है वो ज़रूर आपको मिल जाएगी अगर ऑन द स्पॉट नहीं मिल रही है। तो इसलिए परेशान मत होना है। पीडब्ल्यूडी का इशू सोल्व हो गया है, ठीक है। अगर किसी का इशू है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पार्ट टाइम वालों के लिए एक बात यहाँ पर बोल देते हैं, सुपरवाइज़र सोच समझ कर लेना, अपने हिसाब से लेना। इसमें सुपरवाइज़र चूज़ करने में हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे आपकी। आप कल बहुत कॉल की आप लोगों ने, ठीक है, इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, कॉल्स मैसेज, ठीक है, कि सर सुपरवाइज़र का बता दीजिए। इसमें देखिए सुपरवाइज़र चूज़ करना, यहाँ पर आपका जो टाइम है 4 से 8 साल के बीच का, 4 पार्ट टाइम वालों के लिए बता रहे हैं, रेगुलर वालों के लिए तो 3 से 6 साल है, ठीक है। तो आपका जो टाइम है 4 से 8 साल, तो इस टाइम को कैसे आगे चलाना है, तो ये आप अपने हिसाब से सुपरवाइज़र चूज़ करिए। यहाँ आपकी हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब हमें इतना हर सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है, जिन सब्जेक्ट का है उन सब्जेक्ट को हमने बताया है, जिन सुपरवाइज़र्स को हम पर्सनली जानते हैं उनके बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हम नहीं बता पाएंगे। आप अपने हिसाब से सुपरवाइज़र चूज़ कर सकते हैं, उनसे कंसेंट ले सकते हैं। ये पार्ट टाइम वालों के लिए है। फिर उसके बाद अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो सुपरवाइज़र की कंसेंट लेकर, कंसेंट ली, फिर आप यहाँ पर फीस सबमिट कर सकते हैं। बात करें रेगुलर की, रेगुलर वालों को अभी सुपरवाइज़र्स के लिए कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, तो आपको कोर्स वर्क के बाद लेने हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रेगुलर वाले आपने फीस सबमिट कर दी, आपका काम ख़त्म, ठीक है जी। रेगुलर वालों के लिए है, आपने अगर फीस सबमिट कर दी है तो आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब आप परेशान मत होना। अब आपका क्या है, सीधा यहाँ पर ऑफर लेटर आएगा प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए, ठीक है। फीस सबमिट कर दी, अब आपका क्या है, घर पर ऑफर लेटर आएगा और उसको भी आप संभाल कर रखना, फीस को भी, ऑफर लेटर को भी, ठीक है। तो आपका तो काम फीस सबमिट के बाद ख़त्म होता है। अब आप सीधा डायरेक्ट कब आना, नहा धोकर ओरिएंटेशन में, ठीक है। आप यहाँ पर अब सीधा ओरिएंटेशन में आना, ओरिएंटेशन के जस्ट बाद ही कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा। तो रेगुलर वालों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो उनकी फ़ीस भी सबमिट हो गई है। अब प्री पीएचडी वालों का एक डाउट और है, ये पार्ट टाइम वालों का एक डाउट और है कि सर हमारी फ़ीस तो बोला है कि डबल होगी, ठीक है, डबल होगी। तो देखिए पार्ट टाइम वालों के लिए जैसा बताया 25,000 और 12,500, तो यहाँ पर उनका देखिए 25,000 और 12,500 शो कर रहा है, ठीक। अब वो इस मुद्दे पर डीन रिसर्चर से या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए फीस के मुद्दे पर हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे का मैटर है और पैसे के मैटर में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, पैसे के मैटर से दूर रहते हैं। जब रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी थी, हमने फॉर्म भर दिया, लेकिन फ़ीस हमने कैंडिडेट से ही सबमिट कराई, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मुद्दे थे, यहाँ पर जितना मुद्दे हमसे सॉल्व हो सकते हैं वो हुए। पीडब्ल्यूडी का मुद्दा सॉल्व हो गया है, स्टूडेंट्स ने खुद ही सॉल्व करा लिया है, ठीक है।
तो जैसे उन्होंने कराया, अगर पीडब्ल्यूडी वाले अपना मुद्दा सोल्व करा सकते हैं तो आप लोग भी पार्ट टाइम वाले सोल्व करा सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हमें सिर्फ यही बताना था कि जो जो इशू आ रहे हैं वो बताए हैं। अब जो रेगुलर वाले हैं, रेगुलर पीएचडी वाले, यहाँ पर उनका एक डाउट और आया है कि सर रेगुलर पीएचडी वाले कि सर अब आगे क्या करना है। अब आगे कुछ मत करना, आप अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है, जिनका नेट हो गया है बधाई हो। दिसंबर 2024 के लिए देखिए, अभी कोर्स वर्क में टाइम है। दिसंबर 2024 के लिए आप जेआरएफ के लिए तैयार कर लीजिए। जिनका नेट नहीं हुआ है वो नेट के लिए तैयारी कर लीजिए, जेआरएफ हो जाए तो और अच्छी बात है। और जिनका एडमिशन टू पीएचडी ओनली हुआ है वो उसको इम्प्रूव कर कर नेट और जेआरएफ के लिए कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पीएचडी को अभी टाइम है, कोर्स वर्क को, तो हम नहीं चाह रहे आपका टाइम खराब हो। ठीक है, कोर्स वर्क के लिए अभी बहुत टाइम है, 1-2 महीने हैं, 1 से 1.5 महीने का टाइम है। तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर की कामों में मत रहिए, तो आप पढ़ सकते हैं। अब फिर बोले हैं कि सर पीएचडी में आगे क्या होगा। पीएचडी में आगे कुछ नहीं होगा बेटे, तो ओरिएंटेशन होगा डायरेक्ट। ओरिएंटेशन में कुछ नहीं होता है, पीएचडी के बारे में ही बताएंगे, फिर आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अब आप लोगों का काम यहाँ पर फीस जैसे ही सबमिट हो गई है, काम आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।